एनसीईआरटी प्रश्नों की सीरीज़ में हम क्लास 10th चैप्टर 10 का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का। और इस कथन का क्या अभिप्राय है, मतलब इस बात से क्या आशय है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। तो सीधी सी बात हमें समझना पड़ेगी कि जिसको हम केवल अपवर्तनांक बोलते हैं, तो अपवर्तनांक बोलने से हमारा अभिप्राय होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक से। तो जो भी अपवर्तनांक हम सिंपली अपवर्तनांक कह रहे हैं, जैसे हीरे का अपवर्तनांक, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। मतलब ये वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात है। मतलब इसमें एक माध्यम वायु या निर्वात है। तो ऐसे में जब आप हीरे का अपवर्तनांक लिखेंगे तो हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है। तो यहाँ मान रख दीजिए 2.42। तो ये हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल। ये अनुपात लगा दीजिए, वायु में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें और अगर मैं हीरे में प्रकाश की चाल निकालना चाहूँ यहाँ से, देखिए यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। एक अभिप्राय तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से हीरे में प्रकाश की चाल निकालना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, 2.42 को यहाँ ले आता हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हीरे में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे 2.42। तो यहाँ से एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि वायु में प्रकाश की चाल में 2.42 का भाग लगाने पर हीरे में प्रकाश की चाल आएगी। मतलब क्या हुआ कि हीरे में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। मतलब वायु में प्रकाश की चाल में भी 2.42 का भाग लग रहा है। मतलब हीरे में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की तुलना में काफ़ी कम होती है। तो ये इस तरीके से जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं वो निष्कर्ष हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए। मतलब हमने क्या निष्कर्ष निकाला, एक तो ये निष्कर्ष निकाला कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। और दूसरा हमने निष्कर्ष निकाला कि हीरे में प्रकाश की चाल का मान बहुत कम होता है। किसकी तुलना में, वायु में प्रकाश की चाल की तुलना में तो बहुत ही कम होता है। और इससे हमें पता चलता है कि हीरा जो है अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम है।